सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ये आपका एक कानून दंडनीय अपराध है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम जो है ना, ये भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 23 के तहत जो है एक आपका कानूनी दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 24 में आपका क्या कहा गया है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 24 में जो है ये आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है ना, ये कारखानों में जो है जो वो नहीं लगाया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में जो वो कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 की बात कर ले तो ये जो आपका भारत में सभी व्यक्तियों को जो है धर्म की स्वतंत्रता जो ये आपका प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 जो है ना, ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो है ये आपका स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 26 में ही जो है ये किसी भी धर्म का संप्रदाय शामिल हो सकता है, चाहे वह बहुमत हो या फिर अल्पसंख्यक जो वो धर्म हो। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद में 21 में आपका क्या कहा गया है, तो देखिए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये जो आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 में जो ये आपका कहा गया है। अनुच्छेद 16 की बात कर ले तो देखिए सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता जो है ये आपका अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 19 में जो है बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में जो है कुछ अधिकारों का संरक्षण जो वो प्रदान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 की बात कर ले तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत जो वो आपका प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 20 में जो है ना, ये आपका अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में जो ये आपका संरक्षण जो वो प्रदान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ, यानी स्वतंत्रता से पहले जो है भारत का पहला जो आपका विधि आयोग है ना, ये किसकी अध्यक्षता में जो है ये आपका स्थापित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता से पहले भारत का जो पहला विधि आयोग है ना, ये आपका वर्ष 1834 में जो है ये आपके मैकाले की अध्यक्षता में जो है ये आपका इसका जो वो स्थापना जो वो किया गया था। तो मैकाले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का जो है पहला जो आपका लॉ कमीशन यानी विधि आयोग जो है ना, ये किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला जो विधि आयोग है ना, ये आपका वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। और इसकी किसकी अध्यक्षता में जो ये आपका स्थापित किया गया था, तो आपके MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में जो है ये आपका स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच कंट्री विल द रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026 भी हेल्ड, यानी रग्बी लीग विश्व कप 2026 जो है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है कौन सा देश जो ये आपका आयोजित करेगा। क्वेश्चन में जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रग्बी लीग विश्व कप 2026 जो है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश के साथ संयुक्त रूप से जो है ना, ये आपका पपुआ न्यू गिनी जो है ये आपका आयोजित जो वो करेगा। तो पपुआ न्यू गिनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इन विच केव इज द रिसाइकलिंग आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी भगवान विष्णु की जो है लेटी हुई मूर्ति जो है ना, ये किस गुफा में है। तो देखिए भगवान विष्णु की लेटी हुई जो मूर्ति है ना, ये आपके उंडावली गुफा में है। और ये जो आपका उंडावली गुफा है ना, ये भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के जो है गुंटूर जिले में स्थित है। तो उंडावली गुफा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द तख्ते ई बाही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी तख्ते बाही जो बौद्ध मठ है ना, ये किस देश में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तख्ते बाही जो बौद्ध मठ है ना,
ये आपके खैबर पख्तूनख्वा के जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो खैबर पख्तूनख्वा आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गंधार के सभी में बौद्ध धर्म के सभी सबसे जो है प्रभावशाली अवशेषों में से जो है एक जो इसे जो वो माना जाता है। और इसे जो आपका तख्त बही बौद्ध मठ को जो है ना, ये आपका वर्ष 1980 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में भी जो है इसे सूचीबद्ध जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु सेट ऑन द थ्रोन आफ्टर ध्रुवसेन ऑफ मैत्रक डायनेस्टी, यानी मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद जो है सिंहासन पर जो है ना ये कौन बैठा था। तो देखिए, अगर मैत्रक राजवंश की बात कर ले तो ये जो आपका 493 ईसा पूर्व से लेकर जो है 776 ईसा पूर्व के मध्य जो है इनका शासन जो वो रहा था। और इन्होंने जो है आपके गुजरात पर जो वो शासन किए थे। और इस वंश के जो संस्थापक थे ना, ये आपके भूटार्क थे। और इनका जो आपका मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके किसके अधीन थे, तो ये आपके गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र उपखंड का जो ये राज्यपाल थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, मैत्रक वंश की जो राजधानी रही थी ना, ये आपका गुजरात के वल्लभी में जो वो रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनके अगर शासक के क्रम देख ले तो देखिए, सबसे पहले आपका भटार्क रहे थे, उसके बाद जो आपका क्रम रहा था ये आपका धरसेन प्रथम का रहा था, उसके बाद आपका द्रोण सिंह का रहा था, फिर आपके ध्रुवसेन प्रथम का रहा था। और ध्रुवसेन प्रथम के बाद जो है आपके गद्दी पर जो है ना ये आपके गुहासेन जो वो शासन किए थे। तो ऑप्शन में आपका गुहासेन दिया गया था, तो गुहासेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है लौटते मानसून के दौरान जो है ना ये आपका वर्षा होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लौटते मानसून के दौरान जो है ना ये आपका तमिलनाडु यानी चेन्नई में जो ये आपका वर्षा होती है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हिंद महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन जो है ये आपका 16 से 17 फरवरी 2025 तक जो है ना ये आपका मैस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। और इसका जो विषय है यानी थीम जो है ये क्या रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां जो संस्करण है ना ये आपका 16 से 17 फरवरी तक जो है ये आपका मैस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। और इसका जो थीम है ना ये आपके समुद्री साझेदारी के जो है नए क्षितिज की यात्राएं जो वो रहा था। यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो वेक टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप जो ये थीम जो वो रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि आईओसी के 8वें संस्करण का जो अध्यक्षता है ना ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जो ये किसने किया था। तो देखिए, इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है ना ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो वो किया गया था। और देखिए, इस सम्मेलन की जो शुरुआत है ना ये आपका इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो है 2016 में सिंगापुर में जो वो किया गया था, जिसमें आपके टोटल 30 देशों ने जो वो भाग लिया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ना ये क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख समुद्री साझेदारी को जो है एक साझा मंच पर लाना है। और साथ ही साथ ताकि क्षेत्र के सभी के लिए जो है सुरक्षा और विकास यानी सागर के लिए जो है ना क्षेत्रीय सहयोग की संभावना पर जो है विचार विमर्श जो वो किया जा सके। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरिजीत सिंह जिन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये जो आपके किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, अरिजीत सिंह जिन्हें आपका 2025 में जो है ये आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो आपका ये जो आपके कला के क्षेत्र से जो ये संबंधित है। तो कला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का जो उपयोग है ना ये किसके लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए, Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का जो उपयोग है ना ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन 3 डॉक्यूमेंट को प्रिंट आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि MS वर्ड में Ctrl+P जो है ना ये किसको करने के लिए जो ये आपका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए, MS वर्ड में Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग है ना ये आपके प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जो वो किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न होगा तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर कंप्यूटर से ही आया था कि MS पावर पॉइंट में जो है Ctrl+M शॉर्टकट की उपयोगकर्ताओं को जो है ना ये किससे जो वो मदद करता है। तो देखिए, MS पावर पॉइंट में Ctrl+M जो है ना ये नई स्लाइड इंसर्ट करने में जो है ये आपका मदद जो वो करता है। तो नई स्लाइड इंसर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होगा कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस
शॉर्टकट की का उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए जो है ना, ये आपके Ctrl+M शॉर्टकट की का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो Ctrl+M आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका पंचवर्षीय योजना से जो है यानी 5 ईयर प्लान से जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो काल है ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था और पहली पंचवर्षीय योजना ने जो है भारत में आर्थिक विकास पर जो वो जोर दिया था और इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना इसे भारतीय संसद में जो वो प्रस्तुत किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक युवा अर्थशास्त्री एन राज ने जो है ये तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान जो है ना धीरे धीरे विकास जो है ये करना चाहिए और पहली पंचवर्षीय योजना में जो है आपका मुख्य रूप से जो है ना ये कृषि क्षेत्र पर जो वो ध्यान जो वो केंद्रित किया गया था, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध का जो आपका निर्माण है ना इसी आपका पंचवर्षीय योजना में जो वो किया गया था और ये जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना रहा था ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित रहा था और पहली पंचवर्षीय योजना में ही जो है आपके 5 IIT का निर्माण भी जो वो करवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित आपका वृद्धि दर है ना ये आपका 2.1% रखा गया था, लेकिन जो आपका वास्तविक जो आपका विकास दर रहा था ये आपका 3.6% रहा था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका सफल रहा था। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना ये आपका 1956 से 1961 तक रहा था और इस पंचवर्षीय योजना में जो है आपके तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल जो है वो दिया गया था और ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना ये आपके PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर है ना ये आपका 4.5% रखा गया था, लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर है ना ये आपका अपेक्षा से थोड़ी कम जो वो प्राप्त किया गया था, जो कि आपका 4.27% रहा था। तो ऑप्शन में आपका एक तो दिया गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना है ये जो आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, तो ये वाला तो स्टेटमेंट आपका सही होगा। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका जो वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह में जो है ना सिद्धू को पंचकटिया नामक स्थान पर जो है एक बरगद के पेड़ पर जो वो लटका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था ना जो कि आपका 1855-56 के दौरान हुआ था और इसी विद्रोह में जो है सिद्धू को पंचकटिया नामक स्थान पर जो है एक बरगद के पेड़ पर जो वो लटका दिया गया था। तो संथाल विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये आपका सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो वो किया गया था और ये जो आपका संथाल विद्रोह था ये आपका अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जो है जो कि आपका बिहार में, जो कि वर्तमान में अब आपका झारखंड में हो गया है, इसके राजमहल पहाड़ियों में जो है बसे संथाल जनजातियों का जो है एक विद्रोह था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि विद्रोह से आपके लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो विद्रोह से आप क्वेश्चन जो वो जरूर कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हिमालय पर्वत के बारे में जो है कौन सा कथन जो है ना इनमें से आपका गलत जो वो दिया गया है, जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन आपका दिया गया था कि हिमालय मध्य एशिया की जो है ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, तो ये तो आपका हिमालय के बारे में जो वो सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन था कि हिमालय के उत्तर भाग में जो है ये आपका बर्फ पाई जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका जो वो सही दिया गया है। इसके अलावा तीसरा कथन था कि कई नदियाँ सघन धारा जो है हिमालय से निकलती है, तो ये भी आपका सही दिया गया क्योंकि आपके गंगा और यमुना जो ये सब नदियाँ हैं ना ये आपका हिमालय से ही निकलती है, तो ये तो आपका सही दिया गया। दूसरा ऑप्शन आपका था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है ये आपका वर्षा को जो वो रोकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना ये आपका गलत दिया गया है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वर्षा हिमालय इसे रोकता नहीं है, बल्कि ये जो आपका सहयोग करता है और ये जो आपका मानसूनी हवाओं को टकराकर जो है उन्हें वर्षा करने में भी जो है ना ये आपका मदद करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को रोकता है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ये तो ध्रुवसेन वाला मैंने आपको बता दिया है। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी निम्नलिखित में से जो है परिवहन का सबसे सस्ता जो साधन है ना ये कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन आपका रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वाटर जो ट्रांसपोर्ट है ना यानी समुद्री मार्ग जो है ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो वो माना जाता है, तो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट यानी समुद्री मार्ग आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वाई इज जुडिशियल रिव्यू डन इन इंडिया, यानी भारत में न्यायिक समीक्षा जो है ये क्यों की जाती है। तो देखिए न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार की कार्यकारी विधायी या फिर प्रशासनिक कार्रवाइयाँ जो है ये न्यायपालिका के द्वारा जो है समीक्षा के अधीन जो वो होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन बायो इकोनॉमी, यानी जैव अर्थव्यवस्था में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले जो है पहले एशियाई जो है ना ये कौन है। तो देखिए जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले जो एशियाई है ना ये आपके डॉक्टर प्रमोद चौधरी हैं। तो डॉक्टर प्रमोद चौधरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उत्कल भारत के जो है किस भाग में स्थित है। तो देखिए उत्कल भारत जो है ना ये आपका पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया में जो ये आपका स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उत्कल भारत के जो है पूर्वी भाग में स्थित ये आपका उड़ीसा राज्य के जो है पूर्वी तटीय मैदान का जो वो हिस्सा है। तो ईस्टर्न इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ध्वनि यानी साउंड जो है ना ये आपका किस प्रकार की तरंग है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग जो वो दिया गया था। सेकंड ऑप्शन जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, थर्ड ऑप्शन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोर्थ ऑप्शन जो आपका स्टेशनरी वेव जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका साउंड है ना एक आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अगर बात कर ले कुछ क्वेश्चन जो कि मैथ्स के बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहता है कि सर मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न जो वो जरूर लाए कीजिए, सॉल्व मैं कर लूँगा, आप बस मैथ्स के क्वेश्चन दिखा दिया कीजिए। तो देखिए मैथ्स के प्रश्न ये रहे थे कि किसी पहाड़ की लंबाई 171 सेंटीमीटर है, उन्नयन कोण जो आपका 60 का है। तो उन्नयन कोण से पहाड़ की जो लंबाई है ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो आपका कितना आ रहा है, तभी मैं मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। एक आपका क्वेश्चन आया था कि 12 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है ना कि अपनी एवरेज जो है ये कितना होगा, ये भी प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। इसके अलावा था कि 57:B/C, अगर B की वैल्यू पहली 3 प्राकृतिक सम संख्या का योग है तो C की वैल्यू जो वो क्या होगी। इस प्रकार से भी आपका मैथ का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। एक आपका था कि x a² का अनुपातिक है और y a का जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y जो आपका 20 x 39 है। तो अगर y = 2 है तो आपका x जो वो पूछा गया था कि x जो है ना ये क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। किसी का पुत्र के बारे में पूछा था बट नाम याद नहीं आ रहा है कि A जो है किसी कार्य को जितने समय में करता है B और C मिलकर जो है उसी काम को जो उतने समय में जो वो करते हैं। A + B आपका 7, C + C जो आपका 9 में पूरा कार्य कर रहे, तो B अकेला जो है ना ये कितने दिन में कार्य जो वो करेगा। B के बारे में जो आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका अंडमान निकोबार से था, वहाँ एक फसल होती है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। आज जो आपके ज़्यादातर जो प्रश्न है ना वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो वो पूछे गए थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि 1896 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है इसमें किसकी मांग के लिए हुआ था। तो ये तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना ये आपका कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के इसी अधिवेशन में जो है आपका वंदे मातरम जो वो गाया गया था। तो प्रश्न किस प्रकार से था आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। तही ये बही वाला मैंने आपको बता दिया है। जेनेटिक दवाई के लिए कौन सी दिवस मनाई जाती है, तो इसके ऑप्शन क्या थे, या फिर डीएनए दिवस होगा, हो सकता है डीएनए दिवस हो। तो डीएनए दिवस अगर दिया गया होगा तो डीएनए दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। पहली 5 वर्षीय योजना और सेकंड 5 वर्षीय योजना का जो है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया था। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि ये जो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली, और दूसरी जो था ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। 2024-25 के बजट में सड़क बनाने में कितना खर्च आया है, तो इस प्रकार से भी आपका बजट से जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, जो कि आपके 2024-25 के बजट से जो वो पूछे जा रहे हैं। तो 2024-25 का बजट जो आप जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के 95% आपकी क्लास से ही थे, यानी जो आपका कंप्यूटर का मैंने क्लास लिया है उसी से आपके 95% क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं। अवधानक नहीं है, एक ऐसा क्वेश्चन था ऑप्शन में डमरू, तबला, ढोलक, मजीरा जो वो दिया गया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये जो आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन जो वो क्या पूछा गया था। एक आपका मैथ से आया था कि x + 1/x = 15 है, तो x³ + 1/x³ का जो है वैल्यू जो वो पूछा गया था। तो ये जो है सॉल्व करके जो है आप कमेंट करके इसका उत्तर जो वो जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट अगर बात कर ले मीन आपका जो है 14.8 दिया गया था, मोड आपका जो है 31.68 दिया गया था। तो मीडियन आपसे जो पूछा था कि मीडियन जो है ना ये कितना होगा, तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके जो वो जरूर बताइएगा। इसके अलावा इन्होंने प्रश्न भेजा कि ए एंड बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है आपका इक्वल है, तो ए प्लस बी जो आपका एक किसी कार्य को 60 दिन में, ये तो मैंने आपको वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन बता दिया। इसका ऑप्शन जो है मतलब इसका उत्तर जो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर दे दीजिएगा। एक्स की पावर 32 ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जो नहीं ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। एक्स की पावर 32 एंड वाई का पावर जो आपका 64 है, देन एक्स की पावर जेड इक्वल टू वाई है, तो आपका जो है इसका जो पावर है ना ये आपका 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड जो वो पूछा गया था। इस प्रकार से आपका मैथ का क्वेश्चन भी जो वो देखने को मिला। इसके अलावा कुछ अस्पष्ट रूप से क्वेश्चन मिले थे कि आपका जो है पर टोन इंडियन पर जो है कितने किलोमीटर है जो आपका ट्रांसपोर्ट का यूज किया जा रहा है, इन बजट में टर्नओवर क्या रहा है, तो इस प्रकार से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो आपका ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। अब जितने क्वेश्चन मिलेंगे मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग से अब ज़्यादा वो नहीं करना है, आप लोग टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजते नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन भेजोगे मैं वही क्वेश्चन का एनालिसिस जो वो करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा। और अब मेरा जब मन करेगा तभी मैं PDF अपलोड करूँगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम होने के बाद जो है आप लोग क्वेश्चन नहीं भेजते हो, तो जब आप लोग अपने मतलब ही हो तो फिर मुझे भी मतलब ही जो वो बनना पड़ेगा। तो फिर आप लोग जब भी एग्जाम होता है तो क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको PDF भी जो वो प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।